Hello everyone, myself Mukund Srivastava welcoming all of you to my YouTube channel Study with Mukund Madhavi Srivastava, and I hope all of you are fine. And in this video we are going to discuss about class 12 last poem on Jennifer's Tiger. तो बताते हैं आप लोगों को कि ये जो पोएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियोज़ बनते हैं मेरे चैनल पे, ये स्पेशली एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में क्लास 12 के फ्लेमिंगो का लास्ट पोएम, जिसका टाइटल है ऑन जेनिफर्स टाइगर। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस पोएम की समरी आपको डिस्कस करेंगे, फिर उसका एक्सप्लेन बताएंगे पैसेज वाइज, एंड देन आफ्टर पोएटिक डिवाइस वी हैव टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इसकी समरी की। तो आपको बता दें कि जो पोएम है आपका ऑन जेनिफर्स टाइगर, जिसकी पोएटेस है एड्रियन रिच, इन्होंने अपनी पोएम में एक ऐसी महिला की कहानी बताया है ना, जो ट्रेडिशनल बॉन्ड से बधी हुई है। मतलब जो संस्कार हैं, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक रिश्ते हैं, उनसे वो बधी हुई हैं और अपने वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें वो पड़ी हुई हैं। और वो अपने घर पे क्या करती हैं, पर्दे पे ऊन से जो डिज़ाइन की हुई हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई हैं, बाग बनाई हुई हैं ना, तो वो जब पर्दा हिलता है तो वो बाग कूदते फांते दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे बाग जो है कूद रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। और पर्दे पे ही वो उन्होंने बाग के साथ साथ पेड़ भी बनाया हुआ है और उसके नीचे इंसान भी बनाए हुए हैं। लेकिन वो जो बाग है वो किससे डरता नहीं है, बिल्कुल निडर है। और लास्ट में पोएटिस आपको ये भी बता रही हैं कि आंट जेनिफर्स मर जाती हैं, मरने के बाद भी उनके द्वारा जो डिज़ाइन बनाए हुए पर्दे पे जो फिगर बनाया हुआ है ना, वो दिखाई देगा, बाग हिलता डुलता दिखाई देगा, वैसे छलांग लगाएगा बिल्कुल निडरता के साथ। बस यही आपके पोएम की समरी थी। अब इसका एनालिसिस क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय लॉस किए हुए हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो फर्स्ट पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया हुआ है कि ऑन जेनिफर जो है वो ऊन से, ठीक है ना, ऊल से अपने पर्दे पे जो पर्दा लगाई हुई है उस पर वो डिज़ाइन की हुई है, बाग का फिगर बनाई हुई हैं। और ये बाग क्या हो रहा है, मतलब उछलता कूदता प्रतीत हो रहा है। चूँकि बाग चंचल होता है, उछलता कूदता इसलिए प्रतीत हो रहा है कि जब हवा की वजह से या फिर पर्दा किसी भी रीजन से जब हिलता डुलता है ना, तो बाग भी हिल रहा है, जिसको पोएटिस बता रहे हैं कि बाग यहाँ उछल कूद कर रहा है। और उसी पर्दे पे वो क्या की हैं कि कुछ एक दो पेड़ बनाई हैं, उसके नीचे आदमियों को बना दी हैं, उस पर मेन बनाई हैं। तो पोएटिस कह रही हैं कि ये बाग जो हरे भरे जंगलों में रहने वाला है, और ये पीले रंग का बाग जो है ना, बिल्कुल पीले पुखराज की तरह, टोपाज पुखराज की तरह लग रहा है। और यहाँ पेड़ के नीचे जो आदमी है उनसे वो बिल्कुल नहीं डर रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे पोएटिस उस बाग को निडर बता रही हैं, साहसी बता रही हैं। नेक्स्ट पैसेज में फिर क्या हो रहा है, आंट जेनिफर, सीन चेंज हो रहा है। आंट जेनिफर ओल्ड एज में आ गई हैं, बिल्कुल वीक हो गई हैं बुढ़ापे में, और फिर भी वो अपना काम, ये एम्ब्रॉयडरी का काम, कढ़ाई का काम करती रहती हैं। और बता रही हैं पोएटिस कि उनकी अंगुलियों में इतना ताकत नहीं है ना, कि वो जो सुई है, हाथी दांत से बनी, आइवोरी से बनी हुई सुई है, जिससे वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कसीदाकारी करती हैं, नक्काशी करती, उसको बनाती हैं, तो बहुत मेहनत लगता है उनको करने में। उनके हाथ हिलते डुलते हैं, कांपते रहते हैं। और पोएटिस उनको इतना वीक बता रही है, कह रही है यहाँ तक कि उनके पति के शादी का जो फीते का बंधन था, ठीक है, क्रिश्चियन लोग में एक कल्चर था, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो पोएटिस उनको बता रही हैं कि उनकी उंगलियां इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो बैंड जो है उनके हाथ पे बहुत भारी लग रहा है। और पोएटिस ये भी बता रही है कि उनकी अवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि उनका जो वैवाहिक जीवन है, मैरिज लाइफ है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, दुखी रहा होगा। ठीक है, लास्ट पैसेज जब आ रहा है तो फिर ये पोएटिस बता रही हैं कि अब आंट जेनिफर जो है वो डेड, मर चुकी हैं, कब्र में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में जो दुख पाया है ना, वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा। वही दुख जो है दिखाई देगा। और उनकी जो उंगलियां हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई थीं, वो भी दुखी थीं। लेकिन इन सब से अलग हटके पर्दे पे जो वो चंचल बाग बनाई हुई हैं, हिलते डुलते बाग को बनाई हुई हैं, जो कि बहुत चंचलता से भरा हुआ है और अपने ताकत पे गर्व कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें कंट्रास्ट किया गया है। आंट जेनिफर जो है बिल्कुल वीक हो चुकी हैं, मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल सैड है, लेकिन जो उन्होंने फिगर बनाया हुआ है ना, वो बाग ताकत का प्रतीक है और बिल्कुल उछल कूद रहा है खुशी के मारे,
इधर उधर डोल रहा है, ये सारी चीज़ें हमेशा जीवित रहेंगे जो कुछ उन्होंने पर्दे पे बना दिया था। तो यही छोटा सा 3 स्टैंजा का जो आपका पोएम है उसकी ये समरी थी। अब समय न गंवाते हुए हम इसके पोएटिक डिवाइस का चर्चा कर देते हैं। तो आइए, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, इसमें पोएटिक डिवाइस आपको सबसे ईजी वाला पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन जो हर जगह आपको मिल जाएगा वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, डिफिनीशन पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूँ, आप समझिएगा। रिपीटिशन होता है उसमें, कोई कांस्टेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वो बार बार आता है, रिपीट करता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जांपल भी है, फिंगर्स फ्लटरिंग, ठीक है, और प्रैंस प्राउड, यहाँ पे आपका एलिट्रेशन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका सिंबोलिज्म है, ये भी आपको बता दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं उनको, ऑब्जेक्ट को हम सिंबलाइज कर देते हैं। तो टाइगर जो है सिंबलाइज हो रहा है फ्रीडम का, स्ट्रेंथ का, करेज का। वेडिंग रिंग जो है ये वेट, ठीक है ना, भारी लग रही है उनको। पैसेज पढ़िएगा आप, स्टेंजा पढ़िए, उसमें मिलेगा कि वेडिंग रिंग जो है उनको भारी लग रही है, तो ये जो है वेट का सिंबल है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर दिया हुआ है। मेटाफर आप जानते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन होता है टू अनलाइट ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड जो है यहाँ मेटाफर है, क्योंकि ये बर्डन का सिंबल हो रहा है, और सॉरी बर्डन का कंपेयर किया जा रहा है। दूसरा जो है टाइगर्स स्ट्रिप जो है वो ब्राइट टोपाज जेमस्टोन का यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सोनिफिकेशन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल के साथ। आप जानते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, ह्यूमन बींग की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो टाइगर्स है उनको इंसान की तरफ फियरलेस बना दिया गया है, कॉन्फिडेंट बना दिया गया है, ठीक है। और लास्ट आपका फिर वही एक जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपको मैंने बता दिया, ये सारे आपके पोएम में दिए हुए हैं, सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अलग अलग सेट में फिगर ऑफ स्पीच पूछता है, तो आपको इन्हीं में से लिखना होता है। और एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच और भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन आपको एग्ज़ाम में वही इंपॉर्टेंट लिखिए, वही लिखिएगा जिस पे आपकी अच्छी सी पकड़ हो, एग्जाम्पल में भी, डिफिनीशन में भी, ठीक है। तो इसके अलावा यदि आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। और ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थी, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। और जो बच्चे क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी आप ये बता दीजिए, दे दीजिएगा, ताकि उनको बेनिफिट मिले। और फिर हम अगले वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ, आप जो भी पॉइंट्स है उसके साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।